हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक सबसे बेहतरीन क्लास में आपका वेलकम है। और आप सभी का कंप्यूटर का क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन था वो आज हुआ है एंड इसका जो पेपर है उसको देखते हैं। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग ड्रॉप करना अपने कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही किए हैं। ठीक है, सभी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी वही यहाँ पे पूछी गई हैं, जिसको आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन रहता है आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था ओओपी। ओओपी मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका डेवलप किसने किया था या फिर कह लें इसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया गया है, एडल गोल्डबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया गया है जेवीएम किसका फुल फॉर्म है। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद आपको थर्ड दिया गया क्वेश्चन, कौन सा अवयव जावा प्रोग्राम को कंपाइल डीबग एग्जीक्यूट करने में प्रयोग होता है, ये भी मैंने कराया था। ठीक है, जावा का जो मैंने एलिमेंट पढ़ाया था, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसमें मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म होता है और ये क्या करता है, सब कुछ कंपाइल डीबग करना एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को रन करने के लिए ये इन्वायरमेंट जो है देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपको, साधारण यांत्रिक भुजा रोबोट की किस पीढ़ी का उदाहरण है। ये है हमारी सेकंड पीढ़ी का। किस पीढ़ी का? सेकंड पीढ़ी का। एंड लास्ट आपका एमसीक्यू दिया गया आपको, निर्माण उद्योग में ड्रोन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर भी मतलब कि सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सभी जो डी नंबर ऑप्शन है आपका फोर्थ नंबर, वो इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्या पूछा गया था। ये आपका इंग्लिश में हो गया वही सेक्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था। ओओपी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको ऑब्जेक्ट रूप में लिखना। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था। ठीक है, JDI क्या होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है JIT कंपाइलर क्या होता है, इसका आपको मुख्य उद्देश्य बताना था, इसको भी मैंने कवर कराया था। रोबोटिक्स की तीन कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो भी मैंने आपको बताई थी, जैसे कि क्या क्या है, मतलब कि ये सभी क्या है, रोबोट जो है इंसान के जो वर्ड्स हैं उनको वो छीन लेते हैं। उसके साथ साथ जो है इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जो हम लोग इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं वही वो फॉलो करता है। ठीक है, अपने मन से ये कुछ नहीं करेगा, जो हम बोलेंगे वो करेगा ये। ठीक है, जो तकनीकी है वो किसने बनाई है वो सब आपको डिफाइन करना था। ये सब आपके एक एक नंबर वाले मार्क्स थे। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर सेक्शन है, जिसमें आपको यहाँ पे पहले से ही बता दिया गया ओवरऑल इसमें जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले यहाँ पे ऊपर आपको डिफाइन किया गया था। ठीक है, इनमें क्वेश्चन का देखते हैं किस प्रकार का लेवल है। ओवरऑल जो आपका पेपर है वो अच्छा ही गया होगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, ओओपी क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कवर मैंने करवाया था, टॉपिक इजी था, बहुत ही अच्छा पेपर था। कोर जावा क्या होता है, संक्षिप्त में कोर जावा क्या होता है। कोर जावा में हम लोगों को बेसिक चीज़ें पढ़नी होती हैं। अभी मैंने कल का जो क्लास लिया था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, कोर जावा एंड एडवांस जावा में क्या डिफरेंस होता है। जो कोर जावा होता है उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो एडवांस जावा आपका होता है उसमें एडवांस चीज़ें होती हैं, जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट हमको उसमें पढ़ने होते हैं, जिसको मैंने डिटेल में आपको समझाया था। रोबोट के कोई 8 उपयोग बहुत इजी था। ड्रोन का इंट्रोडक्शन ये भी मैंने आपको करवाया था। जो जो चीज़ें मैंने क्लास में आपको पढ़ाई थी वही चीज़ें आपको पूछी गई हैं। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओपी में जो क्लास होता है उसको आपको बताना था। ठीक है, जावा के आपको लाभ बताना है, जावा के जो भी बहुत वर्जन्स हैं, जितने भी वर्जन्स हैं जावा के, उनके बारे में आपको डिटेलिंग करना था। ठीक है, फीडबैक में आप बताइएगा आपके पेपर्स जो है कैसे गए हैं। रोबोट प्रोग्रामिंग की विधियाँ क्या है वो आपको बतानी थी। ड्रोन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो आई होप आपने कर लिया होगा इन क्वेश्चन को। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर आपका जो सेक्शन है उसमें आपको केवल 5 प्रश्न ही करने थे। ओवरऑल जो आपको प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे वो आपके 8 प्रश्न दिए गए हैं, 8 में से कोई 5 प्रश्न करना था, तो आई होप आपने कर लिया होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में अंतर, ये टॉपिक तो अभी मैंने जो है प्रीवियस वाले क्लास में, स्टडी वाले क्लास में करवाया था। ठीक है, उसके बाद कोर जावा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था मैंने। उसके बाद आपका जो यहाँ पे AWT है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, किन्हीं 5 रोबोट के नाम लिखिए, उनमें से किसी एक का वर्णन करिए। बहुत सारे रोबोट्स हैं, जैसे सोफिया हो गया, उसके बाद और भी रोबोट है, उनका आपको नाम लिखना था। रोबोट की नियंत्रण प्रणाली जो उनका कंट्रोल है वो कैसे कर सकते हैं। ड्रोन के अनुप्रयोग, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा पेपर आया था। ठीक है, आई होप आप सभी ने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इतना अच्छा और इतना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया था, जिनका कॉन्सेप्ट इजी था, बहुत ही इजी पेपर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये है आपका 3-4-1। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और पेपर्स के सेट अवेलेबल हैं कंप्यूटर के, तो आप हमारी टीम के दिए गए व्हाट्सएप पे जरूर से शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना फीडबैक दीजिएगा अपने पेपर से संबंधित। बहुत ही अच्छा पेपर था।